बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जिस किताब के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ उसका नाम है द लाइट वी कैरी। पिछली किताबों का रिव्यू भी आपने पसंद किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस किताब के अंदर मिशेल ओबामा ने जो किताब लिखी है, इस वक्त उसने उस लाइट की बात की है जो कि हम में से हर एक के अंदर है, और यही टाइटल हमें इंस्पायर करता है कि इस किताब को हम पढ़ें और उसके अंदर जानने की कोशिश करें कि वो क्या मैसेजेस हैं जो इस लाइट के ज़रिए हम हासिल करते हैं। ये किताब एक प्लॉट में बनाई गई है, और प्लॉट इस तरह से है कि मिशेल ओबामा एक सिचुएशन से गुज़र रही हैं। उस सिचुएशंस में वो टफ़ सिचुएशंस जिसके साथ वो गुज़र रही हैं, और वो जिस लाइफ के दबाव के अंदर, उसके प्रेशर के अंदर जिस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उस ज़िंदगी से जो उसने लर्न किया वो उस किताब के अंदर वो अपने साथ शेयर करती हैं। और इस तरह से हमें वो नज़र आता है कि वो टफ़ लाइफ सिचुएशंस, उनकी फ़ादर की जो बीमारी थी वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है, वो किस तरह से वो उससे एक्सप्लेन करती कि उससे क्या वो लर्निंग्स हासिल की उसने। साथ साथ वो पीपल ऑफ कलर से है, तो वो पीपल ऑफ कलर को किस तरह से अमेरिकन सोसाइटी के अंदर देखा जा रहा था और किस तरह से उसने उसमें एक्सेल किया अपने आप को, तो इस पर भी जो है वो उसने बात की है। और इस प्लॉट के अंदर वाइट हाउस में और कोविड के अंदर जिस तरह से मिशेल ओबामा जिस डिप्रेशन का शिकार होती हैं, और उस डिप्रेशन से उसकी जो लर्निंग्स होती हैं, उसको उसने अपनी इस किताब के साथ हमारे साथ यहाँ पर शेयर किया है। मैं इस किताब को जब रिव्यू करने जा रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने कुछ वैल्यूज़ को इस किताब के अंदर कंटिन्यूसली प्रेजेंट किया है। उसमें मुझे लगता है कि जो 3 इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि इसने फोकस्ड बात की है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो है वो पेरेंटिंग की है। अपने बच्चों को इसने किस तरह से परवरिश की, किस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग की, और किस तरह से वो लेसन्स जो कि उसने उससे लर्न किए इन तमाम सिचुएशंस के अंदर, तो ये वैल्यू बच्चों की, पेरेंटिंग की। और दूसरा फिर वो तमाम रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप की उस वैल्यू की बात करती है जिसने उससे उस लाइट को ज़िंदा रखने में मदद की। और इसका एक और वैल्यू जिसकी वो बात कर रही है वो है गोइंग हाई की वैल्यू। तो हम इन तमाम चीज़ों को इस किताब के अंदर, इस रिव्यू के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। इस किताब के अंदर एक वर्ड बार बार यूज़ हुआ है, वो टूल बॉक्स का है, और वो बताती है कि लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हमें, वो डिफ़िकल्टीज़ हमें एक टूल बॉक्स को डेवलप करने की तरफ ले जाते हैं कि हम अपना टूल बॉक्स खुद डेवलप करते हैं। और वो कहती है कि सम ऑफ माई टूल्स आर हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस, सम आर एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड रेस्ट आर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। तो वो अपने टूल बॉक्स की बात करती है और कहती है कि हमें से हर एक को ये डिफ़िकल्टीज़ और टफ़ लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो एक टूल बॉक्स बनाने पर लेकर जाती हैं। हमें अपना एक टूल बॉक्स खुद तैयार करना चाहिए, और वो ये टूल बॉक्स ओवर द टाइम इवॉल्व होता है। तो ये इस टूल बॉक्स की इस किताब में बात करती है, और किस तरह से उस टूल बॉक्स ने उसको मदद किया अपनी लाइफ को जो है वो अच्छी तरीके से गुजारने में और इसमें एक्सेल करने में। मिशेल ओबामा कहती हैं, और इसका एक्सट्रैक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई बिलीव दैट ईच ऑफ अस कैरीज अ बिट ऑफ inner brightness, something entirely unique and individual, a flame that's worth protecting. When we are able to recognize our own light, we become empowered to use it. और मैं समझता हूँ कि ये पूरी किताब का जो है वो अगर एक पंच लाइन हो तो बताती है किस तरह से आप अपनी लाइट को जो आपके अंदर है उसको अगर रिकग्नाइज़ कर लेते हैं तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उसको देने की कोशिश करती है कि चाहे कोई भी सिचुएशंस आपके पास हो, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके पास हो, आप शायद सफ़र कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उन सफरिंग्स के अंदर आपकी जो लाइट है ये आपको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आपको उस लाइट को संभाल के रखना होगा। एक और एक्सट्रैक्ट्स में कहती है कि टू यंगर पर्सनस रीडिंग दिस बुक you will spend years gathering data about who you are and how you operate. Only gradually will you begin to discover and use your light. वो कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसका केयर करेंगे, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम लाइट को जो है वो अगर आपके पास हमारे पास एक दिया हो, एक कैंडल हो और लोड शेडिंग हो, अगर हमें जो है वो अंधेरे के अंदर उस दिए को संभाल के रखना है तो हमें क्या करना होगा? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि वो हवा के ज़रिए बुझ ना जाए।
तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना, हमें स्लो चलना ताकि वो फास्ट चलने से वो बुझ न जाए। हमें एक जगह से अगर दूसरी जगह उस अंधेरे में जाना है तो किस तरह से एक दिया दूसरे दियों को जो है वो जगह देगा। तो ये कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता यू विल लर्न विथ योर लाइट कि किस तरह से जो है ये लाइट आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम में से हर एक के अंदर है। माया एंजेलोवा का जो है वो कोट यूज़ करती हैं, वो कहती है कि नथिंग कैन डिम द लाइट दैट शाइन्स फ्रॉम विद इन, कि कोई शख्स भी उस लाइट को डिम नहीं कर सकता जो कि इसके अंदर से है। अब उसको यूज़ करना किस तरह से। मिशेल ओबामा की जो है वो किताब का स्टार्ट जो है वो बड़े अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट से होता है, और उसमें से एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट जो हमें देती है वो है पावर ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करती है। वो कहती है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़रूर नहीं है कि सब कुछ बहुत बड़ा बहुत अच्छा हो जाए तो ही जो है वो आप खुश रह सकते हैं। और वो पावर ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको डायरेक्शन सेट करती हैं। और वो निटिंग की बात करती है। हमने देखा होगा कि पहले दौर के अंदर जो है वो लेडीज़ औरतें जो थीं वो निटिंग करती थी, जिसके ज़रिए वो स्वेटर को जो है वो निट करती थी, भूनती थी। वो किस तरह से उसको निटिंग किया जाता है। तो वो कहती है कि कोविड के दौरान और ये सब सिचुएशन जब सामने आए और व्हेन शी वेंट इनटू दिस डिप्रेशन साइड, तो उसने इसको एक्सप्लोर किया कि निटिंग जो है वो उसको अपनी लाइफ को स्लो डाउन करने में, अपनी मीनिंग को, अपने मकसद को ढूंढने में जो है वो उसको काफ़ी हेल्प करती है। वो कहती है कि भाई है ना, स्लोइंग डाउन ब्रिंग्स बैक होप, न्यू पर्सपेक्टिव, पुश यू आउट ऑफ एंगर और डिप्रेसिव थॉट्स। और वो इस तरह से उसको एक्सप्लेन करती है कि छोटी छोटी चीज़ें किस तरह से, निटिंग इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग। और इस तरह से आगे चल के वो कहती है कि छोटी चीज़ों के अंदर बहुत ताकत है। वो कहती है आर्ट, पेंटिंग, पोइट्री, सिंगिंग, टेकिंग नोट्स, प्लेइंग बोर्ड गेम्स, और ये सारी चीज़ें जो बहुत छोटी लगती हैं हमें, लेकिन उसमें एक पावर है। वो किस तरह से हमें अलाइन करती हैं, किस तरह से हमें अपने असल मकसद, असल पर्पस की तरफ लेके जाते हैं। वो कहती है कि कुछ लोग जो है वो कुकिंग करके, कुछ लोग नेल आर्ट करके, कुछ बच्चे जो है वो लेगो खेल के और कोई नई लैंग्वेजेस सीख कर जो है वो छोटी छोटी विक्ट्रीज़ हासिल करते हैं, छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं। वो टाइनी विक्ट्रीज़, वो कहती है कि ये ज़िंदगी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हम इससे पहले हॉबीज़ कहा करते थे कि आपकी हॉबीज़ कहाँ हैं, और ये वो पावर ऑफ स्मॉल थिंग्स हैं जो कि हमें खो नहीं देना। बहुत सारे लोग हम आज इतनी फास्ट लाइफ के अंदर जो है शायद इस पावर ऑफ स्मॉल थिंग के इस मैसेज को खो चुके हैं, इसलिए कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत टाइम होता है हम उसके अंदर मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं। उसी के ज़रिए जो है वो हम अपने उस टाइम के ज़रिए कुछ ना कुछ हम लर्न करना चाहते हैं, या उसको गुजारना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं। बट ये कहती है कि अदर दैन दिस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत छोटी छोटी ज़िंदगी के अंदर हैं, लेकिन वो करने से जो है वो आपका जो अनटैंगलिंग होती है, आपकी जो दिमाग के अंदर जो है वो जो वायर्स हैं वो रीवायर होती हैं, वो अनटैंगल होती हैं। हम सब जानते हैं कि बिल गेट्स और जेफ बेजोस के बारे में कि वो इंसिस्ट करते हैं, उन्होंने काफ़ी मरतबा अपने ब्लॉग्स पे उस पर शेयर भी किया कि भी है ना, किस तरह से डिश वॉशिंग जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि स्मॉल फीड्स देता है। और वो कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि कभी कभार, कोविड के अंदर हमें जो है वो इस किस्म की बहुत सारे मैसेजेस मिलना शुरू हुए कि जहाँ पे लोगों ने उस टाइम के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए कुछ ना कुछ लर्न करना शुरू किया। बोर्ड गेम्स के बारे में जो है वो अब जिस तरह से बोर्ड गेम्स जो है वो दोबारा हमारी लाइफ के अंदर एंटर हुए, वो कहते हैं कि वो स्ट्रेस रिलीजिंग एलिमेंट है उसके अंदर। वो बहुत अच्छा एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हमें देती हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज़ करती है हमारे अंदर से। और वो ये छोटी सी चीज़ होती है बोर्ड गेम, लेकिन वो आपको कनेक्टेड रखती है। किसी ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि एक बाप जब घर आता था, कोविड के एक्सपीरियंसेस के अंदर हमें नज़र आता था कि जब, और इसके अलावा भी, तो बच्चे बड़े, अगर उसके पास ऐसे बच्चे बेटे हैं तो वो उसके साथ क्रिकेट खेलता था। एक बेटी उसके साथ वो कुछ खेल नहीं सकता था, तो उसने उसके साथ लूडो खेलना शुरू किया और उसने वो कनेक्शन बिल्डअप किया। वो छोटी सी चीज़ लूडो का खेलना, लेकिन उसने उस बाप और बेटी के उस कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया, और बेटी को जो है वो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट दिया, बेटी को जो है वो एक कनेक्शन दिया। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है, जैसे वो मिशेल ओबामा कहती है कि मैंने अपने घर के अंदर ये रूल रखा है कि भाई बच्चे जो है वो अपना बेड खुद बनाएं, और ये एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को ठीक करती हैं।
जो अपने थॉट्स को भी रीअरेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ये कर रहे होते हैं एक्टिविटी, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने आप की अपनी रीवायरिंग, अपने ब्रेन को उस तरह से रीवायर कर रहे होते हैं, उसको उसके अंदर जो टैंगलिंग हो गई है उसको अनटैंगल करते हैं। हमारे मज़हब के अंदर भी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है उन छोटी छोटी चीज़ों की। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो अपनी पॉकेट के अंदर तस्बीह रखते हैं, वो रिमाइंडर देता है इनको कि हाँ हम एक फ़ेथ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते। तो वो पावर ऑफ स्मॉल थिंग की इस तरह से बात करती हैं। हमें जो है वो मिशेल ओबामा बताती है कि समटाइम्स द बिग स्टफ बिकम्स ईजियर टू हैंडल when you deliberately put something small alongside। तो कहते हैं कि बहुत मुश्किल बड़े बड़े काम ऐसे हो जाते हैं जो शायद छोटे चीज़ें, स्मॉल थिंग्स का जो पावर है वो उसको ठीक कर देती है। कभी कभार हम जोक्स को क्रैक कर देते हैं तो वो हमारे अंदर उस इन्वायरमेंट को लाइटर मोड में लेकर चली जाती है। तो ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये अपने अंदर बड़ा पावर रखती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो शेयर करती है, वो कहती है कि हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर फियर्स हैं, हमें डर लगता है, लेकिन इन फियर को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। और ये कहती है कि हर एक शख्स को जो है वो अपनी लाइफ को सेव करने के लिए इन फियर को डिकोड करना होगा। तो वो कहती है कि डू नॉट अलाउ योर लाइट टू डिम बिफोर यू डाई, कि ये सब इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं कि अपनी लाइफ को जो है वो उसके अंदर उस फियर को जो है वो उसको कंट्रोल करके, उसको कॉन्कर करके हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ मीनिंगफुल काम कर सकें, कुछ छोटे छोटे मीनिंगफुल मैसेजेस को हासिल कर सकें। द अननोन इज़ वेयर पॉसिबिलिटी ग्लिटर्स, इफ़ यू डोंट टेक द रिस्क, इफ़ यू डोंट राइड आउट ऑफ फ्यू जॉल्ट्स, यू आर टेकिंग अवे योर अपॉर्चुनिटीज़ टू ट्रांसफॉर्म। और उसका कहना ये है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ, जिसमें भी हमारा शौक़ है, जिसमें भी हमारी खुशी है, आर्ट है, किसी भी चीज़ के अंदर हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर होना चाहिए कि हम कुछ अचीव करें। और ये फ़ेथ का एक पार्ट भी है। फ़ेथ सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी फ़ेथ प्रैक्टिसेस के अंदर पाबंद हो। फ़ेथ ये भी कहता है कि हमारे अंदर जितना अच्छा टैलेंट है उसको हम बाहर निकालें और उसको हम आगे ले जाएं, और इस दुनिया के लिए, इस दुनिया को ठीक करने के लिए, इस दुनिया के अंदर चेंज लाने के लिए उसको हम यूज़ कर सकें। वो कहती है कि एक और जो लाइट है वो काइंडनेस के अंदर भी है। और वो इस तरह से कहती है कि हमारे अंदर जो है वो काइंडनेस अगर है और होती है तो वो उस लाइट को जो है वो आगे बढ़ाती हैं। और उस तरह से जो है वो कुछ एग्जांपल्स वो शेयर करती है कि किस तरह से जो है वो हम ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शंस के ज़रिए भी अपनी उस लाइट को जो है वो डिम होने से बचा सकते हैं। उस लाइट को इस काइंडनेस के ज़रिए जो है वो हम कंटिन्यू रख सकते हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी को जो है वो लिफ्ट के अंदर उतरते हुए, चढ़ते हुए हमने हेलो कर दिया, ग्रॉसरी की लाइन के अंदर जो है वो उसने एग्जांपल दी कि लोग एक दूसरे से चिट चैट, माइक्रो कम्युनिकेशंस करते हैं। और इस तरह से ये छोटी छोटी कम्युनिकेशन काइंडनेस के अंदर भी शिफ्ट हो जाती हैं। जब आप गेट से निकलते हुए, आप अपने अपार्टमेंट के गेट से निकलते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार या गेट कीपर को जो है वो आप कहते हैं, पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, सब ठीक है। अब ये छोटा सा एक सेंटेंस है जो कि दर हकीकत एक सवाल है, लेकिन ये छोटा सा सवाल एक लाइट को क्रिएट करता है। वो आप अपनी लाइट निकाल के आपने उसके अंदर प्रेजेंट की। किसी ने अपनी बड़ी अच्छी एग्जांपल पेश की कि एक मर्तबा एक शख्स ने जो है वो पार्किंग वाले को, जो पार्किंग की चार्ज पार्किंग देते हैं, उसको कहा कि क्या हाल है, सब सही है, ठीक है। तो पार्किंग वाला बड़ा सरप्राइज़ हो गया। वो कहता है कि आज तक मुझे किसी ने जो है वो मेरा हाल नहीं पूछा। तो उसको उसके अंदर से ऐसा लगा कि नहीं, मेरी भी कोई एक वैल्यू है। उस मोमेंट के अंदर उसे ऐसा लगा कि मेरी भी कोई एक वैल्यू है जो कि इस काइंडनेस के ज़रिए क्रिएट हुई। तो हमने क्या किया, हमने उस एक लाइट के ज़रिए, उस काइंडनेस की लाइट के ज़रिए दूसरों के अंदर भी हमने वो लाइट प्रेजेंट करना शुरू की। वो कहती है कि उसने एक रॉन की एग्जांपल दी, उसके दोस्त एक रॉन की। वो रोज़ सुबह उठकर अपने आप को मिरर के अंदर कहता है, हे बडी, सब ठीक है, यू आर ऑल राइट, आई एम गुड। वो क्या कहती है कि वो शख्स जो है वो अपने आप को रोज़ाना अपनी लाइट को जो है वो हे बडी कहता है, अपने आप को कहता है, अपने आप को रिकाइंडल करता है, दोबारा अपने आप को ज़िंदा करता है। वो कहता है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज ज़िंदा हूँ। और वो उस काइंडनेस के ज़रिए जो है वो अपने आप को भी जो है वो उस लाइट के ज़रिए अपने आप को भी रोशन रखता है।
एक रिसर्च मिशेल ओबामा शेयर करती हैं और वो कहती है कि व्हेन टीचर्स टेक द टाइम टू वेलकम स्टूडेंट्स individually at the door, the level of academic engagement in the classroom goes up by more than 20%, while disruptive behavior goes down. एक और पॉइंट जो कि वो हमारे साथ शेयर करती है वो ये कहती है कि एक बहुत बड़ा सवाल, एम आई सीन, क्या मुझे नोटिस किया जा रहा है दुनिया में। हमारे पास कनेक्शंस तो बहुत सारे हैं शायद, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ कनेक्शंस हमारे पास नहीं हैं। तो ये वो कनेक्शंस की बात करती है कि वो माइक्रो कनेक्शंस किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। व्हेन यू नो योर ओन लाइट you are then better prepared to share it with another person, but you have to practice your way through all of it. और वो कहती है कि अगर आपके अपनी लाइट का आपको पता है तो ही जो है वो आप दूसरों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वो हमारे साथ शेयर करती है और वो है किचन टेबल का। और वो कहती है कि मेरा जो किचन टेबल है दर हकीकत वो एक सेफ़ जोन है, वो ऐसी जगह है जहाँ पर आकर मुझे मैं अपने आप को सिक्योर्ड फील करती हूँ। वो कहती है कि मेरा किचन टेबल क्या है, और वो कहती है कि फ्रेंड्स आर देयर टू फिल द गैप इन रिलेशनशिप्स एंड शेयर द बर्डन। वो कहती है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरा किचन टेबल हैं। और वो कहती है कि एक और लाइट जो कि हम हासिल कर सकते हैं वो हम उन फ्रेंडशिप के ज़रिए कर सकते हैं। वो उस फ्रेंडशिप को बड़ा वैल्यू करती हैं। वो कहती है कि एट वाइट हाउस जब वो पहुंचती है, मिशेल ओबामा और ओबामा जब वाइट हाउस में एज अ प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी के तौर पर जब जाते हैं तो वो अपनी लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हमें हमारे फ्रेंड्स भी चाहिए होंगे। और वाइट हाउस के अंदर जो है वो उन्होंने इस चीज़ की कमी फ़ील की, तो उन्होंने उसके लिए अपने फ्रेंड्स को भी जो है वो उसके साथ कनेक्टेड रहे, नए दोस्त भी बनाए उन्होंने, लेकिन पुराने दोस्तों को भी साथ रखा। तो ये कहती है कि फ्रेंडशिप जो है वो आपकी उस लाइट को जो है वो कंटिन्यू रखने में आपको बड़ा मदद करती है। यू आर फाइंडिंग द लाइट इन अनदर पर्सन, क्रिएटिंग समथिंग न्यू टुगेदर। फ्रेंडशिप इज़ अ टूल बॉक्स फॉर हैंडलिंग लोनलीनेस। और वो बहुत बड़ा काम है जो कि फ्रेंडशिप हमारे लिए कर रही होती है। एक सर्वे शेयर करती है वो हमारे साथ, तो कहती है कि अकॉर्डिंग टू 2021 सर्वे 1/3 ऑफ अमेरिकन एडल्ट्स रिपोर्टेड दैट दे हैव फ्यूअर दैन 3 क्लोज फ्रेंड्स। 12% सेड दे हैव नन एट ऑल। तो 12% दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दोस्त ही नहीं है। तो कहती है कि बगैर दोस्त के जो है वो आपकी लॉनलीनेस ख़त्म नहीं हो सकती। रिसर्च शोज़ दैट लॉनलीनेस कैन कंपाउंड ऑन इटसेल्फ। अ लोनली ब्रेन becomes hyper tuned to social threats, which can lead us to isolate further. If you have strong social ties, research shows that you are likely to live longer and with less stress. Scientists have linked this to lower rates of depression, anxiety and heart disease. और ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो हमें नज़र आता है, और रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज सब हमें बताती हैं कि फ्रेंड्स कितना बड़ा रोल अदा करते हैं हमारी उस लाइट को डिम ना होने के लिए, हमारी उस लाइट को जो है वो मेंटेन होने के लिए। मिशेल ओबामा के लिए रिलेशनशिप्स भी लाइट का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, रोशनी का, अपनी रोशनी को बचा कर रखने का। और वो तमाम रिलेशनशिप की बात करती है। वो अपने हस्बैंड के बारे में बात करती हैं, वो अपने बच्चों के बारे में बात करती है, वो अपनी मदर के बारे में बात करती है, वो अपने फादर के, किस तरह से जो है वो ये तमाम रिलेशनशिप्स जो हैं वो उसकी उस लाइट को मेंटेन करते हुए। वो कहती है कि आई हैव लिव्ड इन नंबर्स ऑफ प्लेसेस, आई हैव ओनली एवर हैड वन रियल होम, माई होम इज़ माई फैमिली। और वो कहती है कि ज़रूरी नहीं कि हर रिलेशनशिप बड़ा परफेक्ट हो। हस्बैंड और वाइफ के, वो बहुत सारे रिलेशनशिप की बात करती है। वो कहती है कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के अंदर भी बाज़ औक़ात जो है ज़रूरी नहीं होता कि वो बहुत टाइडी हो, बहुत ऑर्डर्ड हो, बहुत डिसिप्लिन्ड हो, बहुत परफेक्ट हो। वो कहती है लेकिन हमें लाइफ में इस चीज़ को जहन में रखने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप भी सीजन्स की तरह होते हैं। कभी एक फैमिली मेम्बर जब वो तकलीफ़ में होता है तो दूसरा फैमिली मेम्बर उसको सपोर्ट करता है। और ये सीजन्स का हमें जहन में रखना चाहिए हमेशा। कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं होता कि जो कंटिन्यूसली आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग रखे। कभी आपको इसकी हेल्प करनी पड़ती है, कभी और। ये ओबामा की फ़ैमिली की बात करती है, किस तरह से ओबामा की फ़ैमिली के अंदर आई लव यू बोलना, उसका एक अफर्मेशन, हगिंग करना, ये बहुत कॉमन था। फिर उसने स्टडी किया, उसने कहा कि जब भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होती हैं तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो जाती है कि हम अपने अफर्मेशंस के ज़रिए अपने उस प्यार को, उन रिलेशनशिप्स को हम ज़िंदा रखते हैं। रिलेशनशिप्स आर बिल्ड लार्जली थ्रू ट्रायल एंड एरर। और ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट देती है कि
ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही मतलब हमें जजमेंट दे दें कि हम इस शख्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ जो है वो हम मज़ीद नहीं रह सकते। वो कहते हैं ये ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है जिससे कंटिन्यू होना चाहिए। पेरेंटिंग और ग्रैंड पेरेंटिंग पे बड़ा फोकस करती हैं। वो अपनी मदर को 8 साल के लिए वाइट हाउस ले जाती है जब वो खुद फर्स्ट लेडी बनती हैं, क्योंकि उससे ये डर होता है कि कहीं मेरे बच्चे जो हैं वो उस पाथवे को भूल न जाए जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट पाथवे है। तो वो अपनी मदर को, बच्चों की ग्रैंड मदर को जो है वहाँ लेकर जाती है ताकि वो केयरफुल वॉच हो और वो देखे, जिसे हम नेचुरल पाथवेज भी कहते हैं कि बच्चों और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में एक नेचुरल पाथवे उसी वक्त बनता है जब हमें ये स्पेस हम देते हैं कि भाई हम किस तरह से उन स्पेस को, और वो एक केयरफुल वॉच भी रखते हैं, वो देखते भी हैं, वो हमारा ख्याल भी रखते हैं, वो हमारे बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। तो वो कहती है कि इट प्रेड अपॉन माई ग्रेटेस्ट फियर दैट लाइफ इन वाइट हाउस वॉज स्मैशिंग अप किड्स। तो वो कहती है कि मैं उस फियर को दूर करने के लिए अपनी मदर को लेकर जाती हूँ वहाँ पर, और किस तरह से वो मदर उन वैल्यूज़ को जो है वो इंटैक्ट रखने में उसको हेल्प करती हैं। इस तरह से वो बहुत सारी दूसरी पेरेंटिंग के बारे में जो है वो चीज़ें शेयर करती हैं। उसमें से कहती है कि डोंट प्रोवाइड शॉर्टकट्स टू चिल्ड्रन, और वो कहती है डू नॉट फाइट किड्स बैटल योरसेल्फ। उनको अपनी फ़ाइट खुद लड़ने दें ताकि वो ज़िंदगी में जब एडल्ट लाइफ के अंदर जाएँ तो उन्हें पता हो कि वो ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। एक स्टोरी वो शेयर करती है। वो कहती है कि एक दिन मैं बच्चों से जब नाराज़ हुई तो मैंने ज़ोर से अनाउंस किया कि आई एम रिज़ाइनिंग फ्रॉम द जॉब ऑफ बीइंग देयर मदर। तो उसमें जो बड़ी बेटी थी फ़ौरन डर कर आ गई, और वो आती ही कहती है सॉरी ममा, मुझसे मिस्टेक हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। तो उसने एक्सपेक्ट किया, मदर ने, मिशेल ओबामा एक्सपेक्ट किया कि छोटी बेटी जो है शायद वो भी आएगी, लेकिन उसने इस तरह से फ़ील किया कि ओ माय गॉड, अच्छा हुआ उसने रिज़ाइन कर दिया, आई एम हैप्पी, और वो अपने काम में लग गए। उसने बोला कि भाई, उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को जो है वो एक ही स्टेटमेंट्स के ज़रिए, एक ही डांट के ज़रिए जो है वो, या एक ही बात के ज़रिए कन्विंस कर सके। हर बच्चा डिफरेंटली सोचता है। वो कहती है कि फिर मुझे जाना पड़ा उस छोटी बेटी के पास, और उसको जो है वो हाथ पकड़ के उसको लाना पड़ा, उसे टूथब्रश कराना पड़ा, उसको सुलाया आराम से, तब जाके जो है वो उस बॉन्डिंग को वो मेंटेन कर पाए। तो इसने इस तरह से एग्जांपल दी। पेरेंटिंग बहुत सारे ऐसे काम कर रहा होता है, और हमें डेविड बैकम की वो स्टोरी पता है कि जब डेविड बैकम जो है वो फुटबॉल खेलते खेलते जब ही बिकम अ बिग नेम, तो उसने डिसाइड किया कि मैं जो है वो सारे प्रिजन्स में जाऊंगा और प्रिजनर्स को बताऊंगा किस तरह से जो है वो पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए इतना ज़बरदस्त रोल करते हैं जिसकी वजह से हम आगे आते हैं। और वो एक अच्छी मैसेजिंग के लिए गया, एक प्रिजन में जाता है, वहाँ का वो एक्सपीरियंस शेयर करता है, और वहाँ कहता है प्रिजनर से कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूँ। तो एक उस प्रिजन में एक प्रिजनर खड़ा होकर कहता है, डेविड, मैं भी आज वही कुछ हूँ जो मेरे पेरेंट्स चाहते थे। मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि एक दिन तुम जेल में एंड अप होगे, और मैं आज जेल के अंदर एंड अप। और पेरेंटिंग का, ग्रैंड पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ को सेट करने में। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो कहती है वो गोइंग हाई की बात कहती है। वो कहती है कि ज़िंदगी के अंदर हमेशा आगे बढ़ना, आगे की तरफ अचीवमेंट हासिल करना, किसी नए लेवल पे पहुंचना, किसी अच्छे चीज़ की तरफ जाना, आगे बढ़ते रहना, ये एक सोच है जो कि आपकी उस लाइट को ज़िंदा रखती है। अगर आप फोकस्ड हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो लाइट है जो कि वो कहती है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपका साथ दें। इस दुनिया के अंदर बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन्स हैं, बहुत सफरिंग्स हैं। हर कोई आपके साथ खुश हो ऐसा नहीं है, और कुछ लोग आपको खुश होता हुआ नहीं भी देख सकेंगे। तो कहती है कि गोइंग हाई इज़ अबाउट लर्निंग टू कीप द पॉइजन आउट एंड पावर इन। हमें एक स्टोरी मिलती है कि एक सांप जो है वो एक शख्स को जो है अगर उसको बाइट कर ले, तो वो हम क्या करेंगे, हम उस सांप के पीछे भागेंगे, या उस पॉइज़न का, जिसकी सांप की वजह से हमें पॉइज़न लगा है, उसको हम जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो वो यही कहती है कि हमें अपनी उस लाइट को वेस्ट नहीं करना उन लोगों को बदला लेने में, रिवेंज लेने में, जिन्होंने आपके साथ गलत किया। रादर आप अपने आप को ठीक करके आगे की तरफ चलें। और गोइंग हाई इज़ शेयरिंग द लाइट बिकम कैंडल लाइट। वो कहती है कि अपनी इस लाइट को, अपनी इस रोशनी को कैंडल लाइट बनाओ, कि एक दिए से दूसरा दिया जले। वन लाइट फीड्स अनदर, वन स्ट्रॉन्ग फैमिली lends strength to more,
One engaged community can ignite those around it. This is the power of light we carry. और यही सबसे बड़ा पावर है जो कि हमें नज़र आता है। मैं कुरान की इस आयत के साथ एंड करना चाहूँगा जिसमें लाइट को इसी तरह से प्रेजेंट किया गया है और अल्लाह ताला कुरान के अंदर हमें सिखाता है कि हम किस तरह से उस लाइट की तरफ मांगें। अल-तहरीम 66 आयत 8, Our Lord perfect our light for us and grant us forgiveness and thou has power over all things। और इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारी जो लाइट है वो जारी और सारी रहेगी। हमारी ये लाइट है जो कि ना सिर्फ हमें अपने आप को आगे चलता रहने में, अपने आप को जो है वो गोइंग हाई बनाने में, अपने आप को जो है वो अपने पर्पस और मीनिंग को समझने में, बल्कि दूसरों के लिए भी हम इस लाइट को यूज़ कर सकेंगे। दूसरों की भी जो चिराग हैं उनको भी जो हम जलता हुआ रखने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।